नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 अक्टूबर को कोटा और अजमेर संभाग के दौरे पर आएंगे। जेपी नड्डा का सुबह विशेष चार्टर प्लेन से जयपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 11 बजे कोटा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कोटा में होटल लोटस अनंता में कोटा संभाग पदाधिकारी की बैठक लेंगे। बैठक में कोटा शहर, देहात व बूंदी जिले के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। दूसरे सत्र में 12 व झालवाड़ा जिला पदाधिकारियों से साथ मंथन है जो करेंगे। इसके बाद कोटा एयरपोर्ट से किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। 2 दिन में 4 संभागों का महामंथन करेंगे नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 और 18 अक्टूबर को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 2 दिन में 4 संभागों के पदाधिकारियों से बैठक कर महामंथन करेंगे। प्रत्येक संभाग के पदाधिकारी के साथ 3 घंटे तक चुनावी प्रबंधन, प्रचार सहित अन्य प्रमुख मामलों पर जीत के लिए महामंत्र देंगे। बात अगर हम कोटा जिले की करें तो कोटा जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। कोटा उत्तर की हम फिलहाल की बात करें तो कोटा उत्तर में हाल ही में सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल काबिज हैं, लेकिन इनसे पहले यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद गुंजल जीत कर आए थे। यहां पर हर एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का शासन चला आ रहा है। इस बार शांति धारीवाल ने कोटा को काफी सौगातें दी हैं और अब चुनाव के संपर्क का प्लान भी जारी है, लेकिन यहां पर हर बार सत्ता परिवर्तन होता है। इस बार अगर बीजेपी की ओर से प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया जाता है तो ऐसे में प्रहलाद गुंजल शांति धारीवाल को कड़ी चुनौती देंगे। इसलिए शांति धारीवाल को कहीं न कहीं अपनी सीट को बचाने के लिए धरातल पर उतरकर काम करना पड़ रहा है। कोटा दक्षिण की अगर हम बात करें तो विधानसभा सीट पर 2008 में बनी थी, तब से आज तक वहां पर बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। लोकसभा स्पीकर वहां से एमएलए हुआ करते थे, तो हाल ही में लगातार 2 बार संदीप शर्मा यहां से विधायक हैं। पहले यहां से ओम बिरला विधायक थे, लेकिन उन्हें सांसद का चुनाव लड़ने के लिए इस सीट का त्याग करना पड़ा और वह कोटा से सांसद का चुनाव लड़े। तो वहीं यहां से संदीप शर्मा चुनाव लड़े और वह लगातार अभी भी इस सीट पर काबिज है। इन्हीं सीटों में पूरा कोटा ग्रामीण के मुद्दों को उठाया जाएगा। इस सीट पर भी पूरी तरह इस बार बीजेपी काबिज करेगी और लगातार काबिज होने की परंपरा से, और क्योंकि ओम बिरला का इस सीट पर पूरी तरह वर्चस्व आज भी है, लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र का समय समय पर वो दौरा भी करते आ रहे हैं, तो ऐसे में इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के खाते में निकालना कांग्रेस के लिए नामुमकिन सा नजर आ रहा है। लाडपुरा विधानसभा की सीट की अगर हम बात करें तो इस सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और हाल ही में भी यहां से भारतीय जनता पार्टी की कल्पना देवी विधायक हैं। पहले यहां से भवानी सिंह राजावत जीत कर आए थे। कल्पना देवी ने वसुंधरा से टिकट ले लिया और भवानी सिंह का टिकट कटवा दिया। इस बार कोटा लाडपुरा सीट पर कल्पना देवी के चांस इसलिए कम हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि मैडम से मिलना भी नहीं होता है, मैडम के पास समय नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि वह उनकी सक्रियता कम नजर आती है। लेकिन टिकट जिस किसी को भी मिले, इस सीट में भी भारतीय जनता पार्टी काबिज होती दिखाई दे रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकट वितरण और कुछ मुद्दे भी यहाँ पे बता पाएंगे, लेकिन समीकरणों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीतती हुई नजर आ रही है। भवानी सिंह राजावत लाडपुरा सीट से लगातार 3 बार जीतते आए थे, पर कल्पना देवी अचानक चुनाव के टाइम पर आए और उनका टिकट मिल गया और यह जीत भी गई। ऐसे में भवानी सिंह राजावत 3 बार विधायक रहे, उनके बावजूद भी उनका टिकट कट गया था। भवानी सिंह भी वसुंधरा राजे गुट से आते हैं। ऐसे में इस बार भवानी सिंह राजावत बीजेपी से पूरी तरह तैयार हैं। लाडपुरा सीट से चुनाव लड़ने के लिए वे कह भी चुके हैं। अगर बात हम कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा सीट की करें तो रामगंज मंडी सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और इस पर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के मदन दिलावर विधायक हैं। यह सीट ऐसे रिजर्व है, हालांकि इस पर पहले प्रहलाद गुंजल विधायक रह चुके हैं। उस समय यह सीट ऐसे रिजर्व नहीं थी,
इसके बाद जब ऐसे रिजर्व हुई तो 2 बार चंद्रकांता यहां से विधायक रही हैं और इस बार मदन दिलावर यहां से विधायक हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। मतलब यह सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही है और एक बार फिर जिस प्रकार से हर मुद्दे के अंदर मदन दिलावर की सक्रियता नजर आती है, हर मुद्दों को उठाकर वह थाने और कोर्ट पहुंच जाते हैं, ऐसे में क्षेत्र में काफी सक्रिय माने जाते हैं। सांगोद विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के बुजुर्ग और वर्चस्ववादी भरत सिंह कुंदनपुर, जो कि तमाम मुद्दों के लिए अपनी सरकार को भी चिट्ठियां लिखने में सुर्खियों में रहते हैं। कांग्रेस में होने के बावजूद अपने ही कांग्रेस के खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। खैर, यह तो उनका अंदरूनी मसला है, लेकिन भरत सिंह कुंदनपुर की सोच से युवाओं को मौका देने की है। खुद भरत सिंह मुख्यमंत्री गहलोत से काफी समय से अच्छी नहीं बन रही है, यहां तक कि भरत सिंह कुंदनपुर 3 वर्षों से विधानसभा तक नहीं जा रहे हैं। ईमानदार नेता की छवि रखने वाले भरत सिंह कुंदनपुर बेबाक अंदाज में बोलते हुए नजर आते हैं। खान की झोपड़ियां गांव कोटा और बारां जिले की सीमा पर है, जिसको भरत सिंह कुंदनपुर कोटा में सम्मिलित करवाना चाहते हैं। इस मांग को लेकर वे मुख्यमंत्री से काफी खफा हैं। इस सीट पर एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस का शासन चलता आ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री से खफा होने के बावजूद कई बार मीडिया के सामने भी भरत सिंह कुंदनपुरा चुनाव की कम ही इच्छा जाहिर करते हैं। ऐसे में कोई पता नहीं कि भरत सिंह कुंदनपुर इस बार चुनाव लड़े तो यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी के सांगोद से बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रदेश मंत्री हीरालाल नागर अपनी दावेदारी ठोककर भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल सकते हैं। दूसरी विधानसभा पीपलदिया विधानसभा सीट से अगर कांग्रेस के राम नारायण मीणा इस सीट से विधायक हैं, जो कि कांग्रेस से ही टिकट मांग रही है। सरोज मीणा का टिकट कटवाकर राम नारायण मीणा यहां से चुनाव लड़े और कांग्रेस से ही वे जीत कर आए। इस बार इस सीट से सरोज मीणा भी चुनाव लड़ सकती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी अपना अच्छा दावेदार खड़ा करेगी और पूरे कोटा जिले में 6 विधानसभा सीटों पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही है। इस पर आपका क्या कुछ विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।